अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात शशुम का 19वां निकश देखने जा रहे हैं, जिसमें 3 अल्फाज की मदद से कहानी बनाना है हमें। आइए देखते हैं हम लोग कि किस तरह से 3 अल्फाज की मदद से कहानियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पर पहली कहानी है हमारी। 3 अल्फाज दिए गए हैं, होशियार, बादशाह और जंगल। बहुत पुरानी बात है, एक मुल्क में ये रिवायत थी कि जब कोई बादशाह तख्त नशीन होता तो 1 साल की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद बादशाह को जंगल में भेज दिया जाता। पुराने बादशाह के जाने के बाद नए बादशाह को तमाम शराइत व ज़वाबित समझा दिए गए। बादशाह बहुत चालाक था। कुछ दिन गुजरने के बाद बादशाह एक दिन इस जंगल की तरफ गया और उसने वहाँ के हालात को जानना चाहा। इसने वहाँ देखा कि बहुत सारे जंगली जानवरों ने पुराने बादशाहों को ख़त्म कर दिया है। वो वहाँ से वापस आया और कुछ दिनों बाद इसने 100 पहलवानों को लेकर जंगल में गया और इनसे कहा कि तुम्हें इस जंगल से जानवरों को मारकर बेकार दरख्त को भी साफ करना है। इन लोगों ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ ये इनकी निगरानी करता था। इसने जंगल में अपने लिए एक खूबसूरत महल भी बनवाया। इसने इसमें बहुत सारे पालतू जानवरों को भी अपने साथ लाकर छोड़ दिया। अब ये जंगल एक खूबसूरत शहर बन गया था। 1 साल मुकम्मल हो गया। लोग इसे अलविदा करने के लिए दरबार में आए। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि बादशाह बहुत खुश था इस जंगल में जाने के लिए। इससे पहले कि बादशाह बड़े उदास होते थे। इस बादशाह ने अपनी ज़िंदगी सादगी से गुजार कर अपने आगे की ज़िंदगी को बेहतर कर ली, जबकि दूसरे बादशाह इस 1 साल में बहुत घमंड व गुरूर से गुजार देते थे और बाद में रुखसती के वक्त पछताते थे। तो आप लोगों ने देखा ये कहानी किस तरह से बनी हुई है। आप लोगों को भी ऐसे ही 3 अल्फाज की मदद से कहानी बनाना है। यहाँ एक कहानी दी गई है, 3 अल्फाज है, रोटी, कुत्ता और बच्चे। एक बहुत गरीब घर था। उसमें माँ अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। साथ ही एक कुत्ता भी इनके घर के बाहर हमेशा रहता था। गांव में बारिश ना होने की वजह से 2 दिन हो चुके थे। इनके यहाँ चूल्हा तक नहीं जला था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। माँ ने बड़ी मुश्किल से थोड़े थोड़े से गेहूँ लाए और इसे पीस कर रोटियाँ बनाई। 3 रोटियाँ तैयार हुई। माँ और दोनों बच्चे खाने के लिए बैठे। इसी वक्त कुत्ता भी इनके पास आ खड़ा हुआ। इन तीनों ने एक दूसरे का मुंह देखा। कुत्ता रोटी की तरफ देख रहा था। बेचारा कई दिनों का भूखा था। सबसे पहले छोटे बेटे ने अपनी रोटी के 4 टुकड़े किए और सामने रख दिए। इस तरह बड़े लड़के और माँ ने भी ऐसा ही किया। अब टोटल 12 टुकड़े हो गए थे। माँ ने इनमें से चारों में तीनों 3-3 टुकड़े तकसीम कर दिए, है ना। तो ये कहानी आप लोगों ने समझा, इसे पढ़िए आप लोग, और 3 अल्फाज की मदद से और भी बहुत सारी कहानियाँ आप लोग तैयार कर सकते हो। अब एक कहानी है हमारे सामने जिसमें 3 अल्फाज है, ईमानदार, लड़का और फूल। कहानी है, किसी मुल्क में एक बादशाह था। वो अब बूढ़ा हो चुका था। इसने सोचा ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं लगता। मुझे मेरे बाद इस सल्तनत का बादशाह कौन होगा ये तय कर देना चाहिए। इसने ऐलान कर दिया कि ऐसे तमाम लड़के जो बड़े हो गए हैं और हुकूमत को संभाल सकते हैं, वो कल सुबह दरबार में हाजिर रहें। दूसरे दिन बहुत सारे लड़के बादशाह के सामने हाजिर हुए। बादशाह ने इन्हें खाली गमले दिए, जिसमें फूल लगाते हैं वो गमले दिए, और इनसे कहा कि मैं आप लोगों को ये बीज दे रहा हूँ। 6 महीनों बाद मैं देखूँगा कि किसका पौधा खूबसूरत और बड़ा हुआ है। तमाम लड़के घर चले गए। अरसलान भी घर वापस आया और अपनी माँ को सब कुछ बताया।
माँ ने इससे कहा कि कुछ भी हो जाए, एक मुसलमान अपनी बात से और अपने काम में हमेशा ईमानदार होता है। अरसलान ने गमले में मिट्टी डालकर बीज मिट्टी में डाल दिया। कुछ दिन गुजर गए। अरसलान ने अपने गमले की तरफ देखा, लेकिन इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ था। 2 महीनों का वक्त हो गया, लेकिन वही हाल रहा। इसने सोचा कि मैं कोई दूसरा बीज डाल देता हूँ, बादशाह को कहाँ पता चलेगा। लेकिन इसको माँ की वो बात याद आ गई कि एक मुसलमान अपनी बात से और अपने काम में हमेशा ईमानदार होता है। इसने कोई बदलाव नहीं किया। 6 महीने बीत गए। तमाम लड़के बादशाह के दरबार में अपने अपने रंग बिरंगे बड़े से बड़े पौधे लेकर हाजिर हुए। तमाम लोग अरसलान का गमला देखकर इसका मजाक उड़ा रहे थे। बादशाह ने सबके पौधों को बारी बारी देखा। फिर अरसलान की बारी आई। इसने अरसलान को आगे अपने पास बुलाया। अरसलान घबरा गया। बादशाह ने इसका हाथ पकड़ा और ऊपर हाथ उठाते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारा नया बादशाह मिल गया। बादशाह ने कहा, मैंने तमाम लड़कों को ऐसे बीज दिए थे जिससे कभी पौधों को उगाया नहीं जा सकता, लेकिन अरसलान को छोड़कर तमाम लड़कों ने बेईमानी करते हुए दूसरे बीजों से पौधे उगाए। इसलिए कहते हैं हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये कहानी बनाई गई है 3 अल्फाज की मदद से। आपको भी ऐसे ही कहानियाँ बनाना है और इन कहानियों को भी याद करना है।